हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम कोडिंग और डीकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ लास्ट के टाइप्स रह गए थे और ये डीकोडिंग और कोडिंग जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने पिछली बार टाइप 6 करा था, तो टाइप 7 भी बिल्कुल उसी की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डिसिफरिंग नंबर एंड सिंबल कोड्स फॉर मैसेजेस, वहाँ पे सिर्फ कोड्स ही थे, यहाँ पर नंबर्स भी होंगे। तो इस पैटर्न को करेंगे और ये बहुत इजी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट, तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को भी जाके देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और हमारी प्लेलिस्ट चेक करें, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी अलग अलग टॉपिक्स में। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 मीन्स टॉल बिग बॉय, 6 3 7 मीन्स ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीन्स ब्राइट। इस क्वेश्चन को आप खुद भी करके देखना वीडियो पॉज करके, क्योंकि बहुत इजी है। आपको इससे पहले जो वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको डायरेक्ट क्या चीज़ देखनी है और किस चीज़ को फॉलो करके आंसर निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और आंसर देखते हैं क्या आएगा। ओके, तो क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी गई थी वो मैंने राइट डाउन कर ली है। यहाँ पे 1 2 3 का हमें जो कोड दिया हुआ है वो है ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का है टॉल बिग बॉय और 6 37 का है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, और हमें ब्राइट का कोड निकालना है। तो अगर हम देखें कि ब्राइट के लिए ये वाले कोड को पहले देखना होगा। लिटिल और कहीं पर भी है, हाँ ये लास्ट वाले में है, तो हम इन दोनों में सेम नंबर देखेंगे 3, यानी कि जो लिटिल है उसके लिए तो 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। अब बॉय के लिए देखेंगे, बॉय इन दोनों में सेम है, तो बॉय बॉय और इन दोनों में सेम नंबर क्या है 1, यानी कि 1 बॉय के लिए हो जाएगा। अब बचा हुआ ब्राइट है, ब्राइट के लिए 2 नंबर बच गया, यानी कि 2 नंबर विल बी द कोड फॉर ब्राइट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ईजी था, बहुत बहुत ईजी था। इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन जो किए थे वो भी सेम इसी की तरह थे, पर वहाँ पे नंबर नहीं थे, सिर्फ सिंबल्स और उनके कोड्स थे, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे नंबर भी होंगे और उनके कोड्स भी होंगे, सारे मिक्सअप होंगे। ये टाइप 7 के एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गो फॉर मॉर्निंग वॉक इज रिटन एज $* question mark hashtag, good for health is written as ease question mark @ and good to walk fast is written as +@ hashtag, then what is the code for health in that code language, और गिवन ऑप्शन है ये। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करें और सॉल्यूशन को फिर देखें कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो हम सॉल्यूशन को देखते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए भी जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो हमने लिख दी है, और हेल्थ का साइन मतलब हेल्थ के लिए हमें कोड निकालना है। तो सबसे पहले हम हेल्थ के लिए देखना है, तो इस वाले को देखेंगे। गुड के लिए देखें तो गुड और गुड इन दोनों में क्या सेम है, @ यानी कि गुड के लिए @ हो गया, ठीक है। फॉर और फॉर इन दोनों में सेम है, तो इन दोनों में क्या सेम है, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क और फॉर के लिए हो गया। अब हमें हेल्थ के लिए क्या बचा, ई, तो ये जो ई टाइप है ये किसके लिए हो गया, हेल्थ के लिए, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बहुत इजी था। इसमें बिल्कुल जो हमें चाहिए होता है उसको पहले देखते हैं, फिर हम उनके लिए जो कॉमन कोड्स होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं, और फिर हमको डायरेक्ट कोड मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न में। क्वेश्चन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन पेंसिल इज रिटन एज $E, eraser sharpener is written as @#, and pencil eraser is written as $. Then what is the code for pen, और गिवन ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी सेम अभी जो मैंने जैसे करवाया वैसी पैटर्न में है, आपको समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ईजी है। इससे पहले वाले पैटर्न जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था उसमें भी हमने क्वेश्चंस करे थे ऐसी टाइप के कुछ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हो गया, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 253 मीन्स बुक आर ओल्ड, 546 means man is old, and 378 means buy good books. What stands for R in that code? तो ये रहे क्वेश्चन और ये रहे इनके ऑप्शंस। तो ये बहुत इजी है, ये भी होमवर्क के लिए है, इसका आंसर भी बताइएगा। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 481 मीन्स स्काई इज़ ब्लू, 246 मीन्स सी इज़ डीप, एंड 698 मीन्स सी लुक्स ब्लू। और इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनके आंसर्स निकालेंगे हम।
ओके तो गिवन इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने वो लिख दी है इसमें। हमें डीप का कोड फाइंड आउट करना है, तो हम पहले देखेंगे डीप किस में है। इस वाले में है सी इज़ डीप, तो हम देखेंगे कि सी कॉमन किस में है, ये नीचे वाले में है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, 6 है, तो सी के लिए 6 हो गया। इज़ ऊपर वाले से कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो बचा हुआ जो हो जाएगा वो डीप के लिए हो जाएगा, यानी कि सेकेंड। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा ब्लू, हमें ब्लू के लिए कोड निकालना है। तो ब्लू के लिए हम देखेंगे कौन सा है, ब्लू इन दोनों में है और इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 तो हमें पता है इसके लिए क्योंकि हमने इसको पहले फाइंड आउट कर लिया था। अब ब्लू इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 8, यानी कि ब्लू के लिए क्या हो जाएगा, 8। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट हमें निकालना है सी के लिए, सेम ऐसे ही करना है। तो जो नेक्स्ट के 11, 12, 13 और 14 है वो आपके लिए होमवर्क के लिए हो गए, यानी कि 11, 12, 13 एंड 14 फॉर होमवर्क। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, वो भी बहुत इजी हैं जैसे मैंने आपको कराया था, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा मुझे पता है, क्योंकि ईजी है। तो आप इसको ज़रूर करिएगा, भले ही कमेंट सेक्शन में नहीं भी बताएं तो आप खुद अपने से ट्राई करिएगा और देखिएगा कि अगर सही आंसर है या नहीं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर बता दूंगी, या फिर मैं जो टेलीग्राम में चैनल है विद्या महासागर, वहाँ पर मैं आपको इसके आंसर सेंड कर दूँगी। तो अगर जिन्होंने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया होगा वो वहाँ जाके ज्वाइन कर लें टेलीग्राम में हमारा चैनल का नाम है विद्या महासागर, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस के। तो जो हम ये टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं इसे हम जंबल कोडिंग्स कहते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 के लिए जो कोड दिए हैं वो कॉलम 2 में दिए हुए हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स हमें निकालने होंगे। ईजी होंगे क्योंकि डायरेक्ट हमें देखकर इनके कोड को पहचान कर सिमिलर आंसर्स निकालने हैं। तो ये रहे उनके क्वेश्चंस 1 to 10। हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगी और कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, क्योंकि आपका करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझे होंगे और आपको करना आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और समझें तो आपको डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ईजी हैं ये सारे। तो हम इनके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। ओके, तो क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा। हमें सबसे पहले किसका निकालना है, डेयरी के लिए कोड निकालना है। तो डेयरी के लिए हम सबसे पहले डी का देखेंगे। डी के लिए कोड हम देखेंगे तो जो 4th और 5th है उसमें डी है, कैंडिड और ड्रिप में। तो हम कैंडिड और ड्रिप में देखेंगे कि कौन सा कोड सेम है। तो आर सेम हो रहा है तो हम पहले कोड लिख लेंगे, एक तो आर हो रहा है सेम, ठीक है। उसके बाद ए के लिए देखेंगे तो टैली और कैंडिड देख सकते हैं, ठीक है। टैली और कैंडिड में देखें तो क्या कॉमन है, यहाँ पर यू और एच 2 चीज़ें कॉमन है। तो टैली, कैंडिड और वेरी, यानी कि 7th वाला भी देख सकते हैं। तो एच कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे एच भी हो गया, ठीक है। अब आई के लिए हम इनक्योर यानी कि सेकंड वाला और ड्रिप देख सकते हैं, और टॉयल भी देख सकते हैं, उसमें भी आई है। तो अगर हम 2nd, 5th और 6th देखें, 2nd, 5th और 6th, तो इसमें सी कॉमन आ रहा है ना, तो सी भी लिखेंगे हम यहाँ पर। आर के लिए हम इनक्योर यानी कि सेकंड वाला और ड्रिप और वेरी भी देख सकते हैं और कर्ड्स भी दे सकते हैं। तो हम पहले स्टार्टिंग के 1st, 2nd और 5th देखते हैं। तो 1st, 2nd और 5th, 1st, 2nd और 5th में ओ कॉमन आ रहा है, तो ये ओ होगा यहाँ पे, मतलब कि किसके लिए, आर के लिए। और वाई के लिए टैली और वेरी देख सकते हैं। टैली और वेरी देखेंगे तो इसमें कॉमन है आपका, टैली और वेरी में कॉमन है वी, क्योंकि हाँ वी कॉमन है। एच तो हमारा इसके लिए हो गया है, ए के लिए, तो वी कॉमन आ गया। अब हम ऑप्शंस देखेंगे। डेयरी के लिए ऑप्शंस में हमको जो दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बनाना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इनके कोड ऐसे ही लिखे गए हों, आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो हम इनका अगर ऑप्शंस देखें तो जो ए ऑप्शन है उसमें ये सारे जो कोड हैं अवेलेबल हैं, सी वी अवेलेबल है, वी, ओ, एच और आर। तो मतलब कि ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इनको ऐसे ही लिखा गया होगा, जैसे डेयरी को लिखा गया है, ज़रूरी नहीं है कि कोड को भी वैसे ही लिखा गया हो। कोड अलग तरीके से आगे पीछे करके भी लिखे गए होंगे, वो हमें ऑप्शंस देख के पता लगाने होंगे। वैसे ही हम टुडे का भी देखेंगे, ठीक है। अब इसमें ए और वाई का तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर निकाल लिया है। ए और वाई का देखें तो ए और वाई, ए के लिए एच और वाई के लिए
वी, ये दोनों तो कॉमन ही है, ठीक है। अब हम टी के लिए देखें, टी के लिए हम टैली और कैंडिड और टॉयल, टैली कैंडिड और टॉयल देख सकते हैं, यानी कि थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ, थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ देखें तो थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ तो यू कॉमन है, यू लग रहा है तो ये यू हो जाएगा। ओ के लिए टॉयल, ओके टॉयल ठीक है, सी और यू तो वो हैं, ठीक है। और जे और जी, अगर हम जे देखें तो वो किसी भी कोड में नहीं है, तो जे ओ का हो सकता है और ओ भी किसी भी उसमें नहीं है लेटर्स में, तो ये जे का हो जाएगा। हमें अंदाज़ लगाना होता है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ हम क्वेश्चन में एकदम देख देख के नहीं कर सकते और कॉपी में लिख नहीं सकते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें फटाफट से देखनी होगी। जैसे हमने देखा ओ लेटर्स में कहीं पे भी नहीं है सिर्फ टॉयल के अलावा, और जे भी कोड है जो किसी में भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ टॉयल के उसमें है, तो ये ओ के लिए हो जाएगा। अब बचा डी के लिए आर हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा यू जे आर एच वी, और ऑप्शन में ये कहाँ पर दिया हुआ है, यू जे आर एच वी, यू जे आर एच वी ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। ये ऑप्शन सी के लिए है, यानी कि इसका टुडे का जो करेक्ट कोड होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पीस, PIECE, इसके लिए हम देखते हैं। अब हमने इसमें से आई के लिए हमें पता है क्या है, सी हम निकाल चुके हैं, ई के लिए देखना होगा और सी के लिए देखना होगा और पी के लिए देखना होगा, ठीक है। तो पी के लिए देखें, ड्रिप में पी अवेलेबल है, लेकिन पी और कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही देखना होगा। डी का निकाल चुके हैं हम, आर का हमें नहीं पता है, आई का पता है और पी का निकल जाएगा। तो अगर हम ड्रिप का कोड देखें तो उसमें टी और आर, टी और हाँ आर, तो टी और किसी भी कोड में अवेलेबल नहीं है, राइट। तो टी इसके लिए हो जाएगा, किसके लिए, पी के लिए। और ई के लिए हम कर्स और क्या देख सकते हैं, कैंडिड, कर्स और कैंडिड में क्या कॉमन है, कर्स और कैंडिड, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन है आपका के कॉमन है, तो ये के हो जाएगा। और सी के लिए, तो ई के लिए दोनों सेम होगा, सी के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। सी के लिए कैंडिड और इनक्योर, सेकंड और फोर्थ में कॉमन है आपका एफ कॉमन है, तो TCK FK, तो ये पीस के लिए ये हो जाएगा। और ये हम अगर ऑप्शन से देखें तो FK TCK ये ऑप्शन बी में अवेलेबल है, तो ये इसके लिए ये सही आंसर हो जाएगा। मैंने 3 करके दिखा दिए हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए हैं, और थोड़ी सी ट्रिक अपनानी पड़ेगी, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ कोड होंगे और कुछ लेटर्स होंगे जो सिंगल होंगे, कहीं और अवेलेबल नहीं होंगे, मतलब हमें उन्हें कंपेयर नहीं करना होगा, उन्हें हमें कंपेयर नहीं करना होगा, डायरेक्ट देखकर आंसर निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पर पी के लिए और टी के लिए था, नहीं टी के लिए नहीं, आई थिंक ओ के लिए था, हाँ। तो ये ऐसी चीज़ें देखकर हमें निकालना होगा। बाकी के जो क्वेश्चन है 4, 5, 7, 8 और 9 और 10 ये आप खुद करिएगा, क्योंकि बहुत इजी हैं, आप कर सकते हैं, मुझे पता है। अगर आपको इसके आंसर चाहिए होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम में भी दे सकती हूँ, और अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई में बता दूँगी कि आपने सही किया है नहीं, तो रिप्लाई ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। ओके, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग आ वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर, और आंसर्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको रिप्लाई में ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल में हमारे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे PDF अवेलेबल होती हैं, आपको सारी वीडियोस की PDF अगर चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएंगी, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को भी अच्छे से समझना और आंसर्स देना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।